हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल रात हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वनराज खाली टिफिन देखकर अनुपमा पे गुस्सा करता है और अनुपमा भी बराबरी से उसको जवाब देती है। और डिनर के समय अनुपमा सभी को बताती है कि वो बच्चों को डांस सिखाएगी। आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनुपमा किचन का सब काम करके बाहर निकलती होती है और झिलमिल को बोलती है, मैंने सब काम कर लिया, बस तू किचन साफ कर देना। और कान्हा जी को हाथ जोड़कर समर के रूम में आती है कि समर, मैंने जल्दी उठकर सारा काम कर लिया है, बाकी का अब आगे क्या करना है अब तू बता। जैसे ही वो रूम खोलती है तो देखती है बिल्कुल रूम साफ होता है और समर वहाँ नहीं होता है। और जैसे ही वो पलट कर देखती है इतनी देर में समर आता है और समर कहता है, वाह टीचर तो समय से पहले ही आ गई। तो वो पुरानी बातें सोचती है और बोलती है कि लेट आने का नतीजा क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं टाइम से आ गई। तो अब कहाँ से शुरुआत करनी तू बता। तो समर बोलता है कि शुरुआत करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ और उससे एक बॉक्स देता है। और जैसे वो बॉक्स को ओपन करती है उसमें घुंघरू होते हैं। तो वो घुंघरू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर समर बोलता है कि इसके बिना डांस भी अधूरा है और डांस टीचर भी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर नानी के यहाँ से ले आया। अनुपमा उन घुंघरू को देखकर खुश हो जाती है और समर को बोलती है, तुझे बहुत सारा थैंक यू। और कहती है, पिछली बार मैंने इन घुंघरुओं को दुख में पहना था, आज मैं इसे खुशी में पहनूंगी। पता है तुझे, ये घुंघरू मुझे मेरे बाबा ने ला कर दिए थे। और माँ बहुत गुस्सा हुई थी और कह रही थी कि क्या आप बेटी को नाच गाना सिखाओगे। तो बाबा ने बोला था, अनु, कला भगवान का आशीर्वाद होती है जो हर किसी को नहीं मिलती है, तुझे मिली है तो तू इसका सम्मान जरूर करना। ये बोलकर इमोशनल हो जाती है। तो समर बोलता है कि यदि ये सब इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया है तो लेट्स स्टार्ट मम्मी। तो अनु बोलती है, अभी तो पर समय है ना। तो समर बोलता है, हाँ समय है, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लिए। अभी इन घुंघरू को पहनकर आप अपने लिए डांस करेंगे, बच्चों के लिए नहीं। और अनुपमा घुंघरू पहनती है। उधर वनराज अलमीरा में अपने शॉक्स ढूंढ रहा होता है और इतनी देर में काव्या का वीडियो कॉल आता है। काव्या जैसे वो कॉल रिसीव करता है तो काव्या उससे गुड मॉर्निंग बोलती है और बोलती है, बट वी तुम्हारी मॉर्निंग तो गुड नहीं लग रही। तो वनराज बोलता है कि मेरी बीवी के कारण, पहले वो मेरा चार्जर, रुमाल, मेरी फाइल्स, मेरे शॉक्स सभी एक ही जगह रखती थी। ऐसा लग रहा है वो ये सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा, मुझे वो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूँगा। इतनी देर में उसे शॉक्स दिखते हैं। वो दोनों शॉक्स उठाकर बोलता है काव्या को कि ये देखो मैंने ढूंढ लिए, आई डिड इट। तो काव्या बोलती है, वी दोनों शॉक्स अलग अलग कलर के हैं और प्लीज़ हम लोग लेट हो रहे हैं, ज़रूरी मीटिंग है, जल्दी करो। तो बस वो इतनी देर में बोलता है, अब तुम मुझे इरिटेट मत करो, और ये बोलकर फ़ोन काट देता है और वापस से ढूंढने लग जाता है और कंटिन्यू अपने शॉक्स ढूंढता रहता है। उधर अनुपमा घुंघरू बांधकर डांस कर रही होती है। गाइस, आज का एपिसोड आप लोग मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज अनुपमा बहुत अच्छा डांस करेगी। और उधर उसका डांस चलता है, इधर वो अपने शॉक्स ढूंढता है। जब उसे नहीं मिलता है तो वो एक अपना शॉक हाथ में उठाता है और अनुपमा के पास आने लग जाता है। उधर अनुपमा का डांस कंटिन्यू चलता है। बस वो गुस्से में आता है और आकर बंद कर देता है उसका गाना और समर से बोलता है, आउट। समर बाहर नहीं जाता है। फिर अनुपमा बोलती है, समर तू बाहर जा। तो वनराज बोलता है, मैं कह रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो समर बोलता है, इग्नोर कर रहा था। ये बोलकर बाहर चला जाता है और गेट बंद कर देता है। फिर वो अनुपमा के पास आके बोलता है कि ये मेरा घर है, नाचने गाने का अड्डा नहीं है। पहले समर को जो नचनिया बनने का शौक कम था, जो अब तुमने भी अपने पैरों में घुंघरू घुंघरू बांध लिए, मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता कि मेरी पत्नी पाँव में घुंघरू बांधे। ये बोलकर अनुपमा बैठती है और पाँव से घुंघरू निकाल देती है और पूछता है, मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं। तो वो आती है, उसके हाथ से मोजा लेती है और दूसरा निकाल कर देती है, उसी के अंदर रखा रखा होता है, उसको दोनों दे देती है और बोलती, आज टोक दिया है, आगे से मत टोकना। आपके लिए नाचने गाना बुरी बात होगी, पर मेरे लिए कला है, मेरे लिए ही साधना है। तो वो बोलता है, तुम्हें पता है अपने देश में नाचने गाने वालों को, तो इतनी देर में उसकी बात को काटते हुए अनुपमा बोलती है, पूजा जाता है। जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं तो उसे तांडव कहा जाता है, और जब कृष्ण नृत्य करते हैं तो उसे लीला कहा जाता है। अरे, कला का सम्मान तो हर देश में होता है, लेकिन हमारे देश में कला को पूजा जाता है। तो वनराज बोलता है, दिखानी है कला तो दिखाओ ना, पर अपने घर में दिखाओ, बच्चों को डांस सिखाने की क्या ज़रूरत है। पिछली बार क्या हुआ था भूल गई थी। तो अनुपमा बोलती है, हाँ पिछली बार ठोकर मैंने खाई थी, पर पत्थर आपने रखा था। आपके लिए आपकी मीटिंग और क्लाइंट ज़रूरी थे, लेकिन मेरे लिए आप ज़रूरी थे, इसलिए मेरी नौकरी गई थी। वन अगर आप मेरे लिए ज़रूरी नहीं होते तो आज भी मैं स्कूल में नौकरी कर रही होती। पर खैर, अब मेरे लिए मैं ज़रूरी हूँ, इसलिए मैं ये काम ज़रूर करूँगी।
और कहती है कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब कोई काम कर रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो उसे गेट की साइड हाथ करके हुए बोल जाने का कहती है। तो उसे गुस्सा आता है, वो अपने शॉक्स फेंकते हुए बोलता है कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम है मेरे लिए खाना बनाना, मेरे लिए मेरे कपड़े धोना, मेरा ध्यान रखना, जब मैं एक्सरसाइज करूँ तो मेरे लिए प्रोटीन शेक लाना और मेरे पैर पकड़ना। और अपने पैरों को दिखाते हुए बोलता है तुम्हारी जगह यहाँ है। तो अनुपमा उसे टोकते हुए बोलती है पहली बात, औरत की जगह यहाँ नहीं, और हार्ट की तरफ हाथ रख के बोलती है यहाँ होती है। और दूसरी बात, आपके कपड़े संभाले जाएंगे, आपका खाना बनाया जाएगा और आपका कमरा भी साफ किया जाएगा, लेकिन आपके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। और दूसरी बात कि ये सब काम आपका रोज होगा, लेकिन मैं नहीं, झिलमिल करेगी। तो वनराज उसे गुस्से में पकड़कर बोलेगा कि मेरा काम तुम्हें ही करना होगा। तो अनुपमा बोलती मैंने कहा ना, मैं क्या करूँगी और क्या नहीं फैसला मेरा होगा। तो बस वो गुस्से में आके बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम मेरा काम नहीं करोगी, नृत्य की पूजा करोगी, कला की साधना करोगी। तो बस वो उसकी घुंघरू उठाता है और मिरर में दे मारता है। इससे मिरर और घुंघरू दोनों टूट जाते हैं। और आगे उससे बोलता है कि मैंने कहा ना, तुम्हें नाचना है तो हाँ तुम नाचोगी जरूर, लेकिन सिर्फ मेरी उंगलियों में, मेरे इशारे पर। और ये बोलकर वो बाहर जाता है। जैसे गेट खोलता है उसे समर मिलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं और वनराज चला जाता है। उधर दिखाते हैं कि अनुपमा अपने घुंघरू को उठाकर रोने लग जाती है। उधर वनराज गुस्से में जा रहा होता है और वहाँ से बापूजी और मामा जी मंदिर से आ रहे होते हैं। तो बा उसे टोकते हुए बोलती अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, टिफिन भी नहीं लिया। तो वनराज बोलता है कि जरूरी मीटिंग है बा, वहाँ जा रहा हूँ। तो बापूजी बोलते कि अच्छा एक काम करना, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेना। तो वो बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बट डॉक्टर ने कहा था ना रूटीन चेकअप के लिए, बस वही है। बापूजी पक्का कुछ भी हुआ तो नहीं है ना। तो बोलता है हाँ बाबा, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं हुआ है, बस एक रूटीन चेकअप के लिए। तो बोलता है ओके, और जल्दी में कार लेके चला जाता है। तो बा बोलती है कि जब से ये बहू ठीक हुई है तब से इसके लक्षण सही नहीं लगते। पति पत्नी में झगड़े सबके बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। लगता है मुझे फिर से सास बनकर दिखाना होगा। तो बाबूजी बोलते कि पहली बात कि वो दोनों बच्चे नहीं हैं, उनका भी रिश्ता 25 साल पुराना है। तो किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो लोग अच्छे से जानते हैं। और बहू एक जवाबदार पत्नी है, हम सब जानते हैं, इसलिए तू उसे कुछ भी नहीं कहेगी। और उसे ये बोलकर चला जाता है और मामा जी वहाँ से चले जाते थे। जब अनुपमा अपने घुंघरुओं को देखकर दुखी हो रही होती है तो समर बोलता है कि मम्मी वो आपके घुंघरू तोड़ सकते हैं, आपके हौसले को नहीं। अब आपने ठान लिया है तो अब आप जरूर कुछ कर कर दिखाइएगा। तो वो रोते हुए उसको अपने घुंघरू दिखाती है। तो बोलता है अरे मम्मी, डांस आप करती है, आपके घुंघरू नहीं। बस ये सोचकर वो भी अपने आंसू पोंछती है और बोलती कि हाँ तू सही कह रहा है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, पहली बार है, बच्चों को कैसे सिखाऊंगी। तो समर बोलता है मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है मान लो तो हारे, ठान लो तो जीत। और अब आपने ठान लिया है तो आपकी जीत पक्की है। और ये बोलकर बोलता है मैं ठीक है, आज मैंने फ्री ट्रायल क्लास रखी है, बच्चे पहले आपका डांस देखेंगे फिर सीखेंगे, इसलिए मैं ऑनलाइन होने जा रहा हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। ये समर लैपटॉप ऑन करता है। अनुपमा बोलती है अरे रुक रुक, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि कैसे सिखाना है, मुझे क्या करना होगा, कितने बच्चे होंगे, कहाँ से शुरू करूँगी। तो समर बोलता है मम्मी रिलैक्स, आपको जैसे अभी उनके आने से पहले डांस कर रही थी बस वैसे ही डांस करना है, आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। और वो बोलती है पर मैं, मुझे ये बता मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। तो अरे मम्मी कैमरा ऑन है। और बच्चे देखकर बोलते हैं अरे नई टीचर। और अनुपमा हल्की सी घबराती होती है। समर उससे बोलता है मम्मी रिलैक्स। तो अनुपमा बोलती है रिलैक्स तो ठीक है, पर ये बता मुझे देखना कहाँ है। तो वो लैपटॉप को हाथ में लेता है, बोलता है सिर्फ मुझे देखिए। तो बोलती ठीक है, और बच्चों से जय श्री कृष्णा करके स्टेप्स करने लग जाती है। तो बोलता है कि मम्मी पहले इंट्रो तो दीजिए। तो वो फिर अपना इंट्रो देती है, मैं अनुपमा, मैं आपको क्लासिकल डांस सिखाऊंगी। तो फिर बोलती क्लास कल से शुरू होगी, लेकिन आज हम लोग वो करेंगे। तो समर उससे बोलता है मम्मी डिमॉन्स्ट्रेशन, पर वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं बोल पाती। वो बोलते चलिए ठीक है स्टार्ट करते। जैसे वो स्टार्ट करती है तो पहले वो नीचे बैठ जाती है। तो समर बोलता है मम्मी कैमरा ऊपर है, ऊपर हुई है। फिर डांस करते कभी साइड में चली जाती है, कभी ज़्यादा आगे आ जाती है। तो समर उसे 2-3 बार टोक के सेट करने की कोशिश करता है। और बच्चे ये सब चीज़ देखकर आधे बच्चे क्लास से बाहर हो जाते हैं। फिर वो बोलती है कि जो बच्चे यहाँ पर है उनको भी थैंक यू, और जो बच्चे चले गए उनको भी थैंक यू, क्लास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और ये बोलकर समर लैपटॉप बंद करता है और उसके पास आके बोलता है यस मम्मी यू डिड इट। तो अनुपमा बोलती है नहीं समर, तेरे पापा सही कह रहे थे, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर समर बोलता है वो क्या कह रहे थे वो छोड़िए,
मेरी मम्मी रॉक स्टार है और उन्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए आपके हाथों में सुपरस्टार बनने की लकीरें हैं। तो अनुपमा बोलती है बर्तन मांजते मांजते ये लकीरें भी घिस गई है बेटा। तो बोलता है ऐसा नहीं है। फिर बोलती है वो देख मुझे तो फिर बच्चों को ठीक से डिमोनिटेशन भी करते नहीं आया। तो बोलता है मम्मी डिमोनिटेशन नहीं डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो। तो फिर वो बोलती देख मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ देखना है कहाँ जाना है, कभी इधर चली जाती कभी उधर चली जाती, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो समर बोलता है कि मम्मी कान्हा जी ने आपके पैरों में खनक और आपके हाथों में खाने का स्वाद दिया है, तो जो कि सबके पास नहीं है, तो आप ज़रूर इसे बहुत अच्छे से करेंगी। और ये देखकर अनुपमा मन में विश्वास आता है और बोलती हाँ मैं ये ज़रूर करूँगी। बस आज के एपिसोड में आप यही सब देखेंगे। कल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनुपमा फिर से घुंघरू जोड़कर डांस कर रही होती है और वनराज आता है और वो बोलती है कि ये घुंघरू है विश्वास नहीं, जो एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं है। आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे लेकिन मैं जोड़ते जोड़ते नहीं थकूंगी। उधर दिखाएंगे कि वनराज काव्या के पास जाएगा और काव्या बोलेगी वी वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने पेरेंट्स को सच खुद ही बता दो, जिससे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो वनराज बोलता है काव्या आई थिंक यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। बस कल के एपिसोड में यही सब दिखाएंगे। सो गाइस और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।